आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन ईयर का पार्ट चल रहा है और आगे बहुत ऐसा एग्जाम है जिसमें कि हमेशा पूछा जाता है। एसएससी हो, बैंक पीओ हो और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कॉमन ईयर पूछा ही जाता है। अभी ये कॉमन ईयर का पार्ट चल रहा है और आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइटम्स एंड फ्रेजेज है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। आप लोग एकदम कंटिन्यू क्लास कीजिए, हर चीज़ कराया जाएगा। लेकिन आज एक थोड़ा सा एक लाइन है आप लोगों के लिए, इसको देखिए। इसे हल्का सा, ये क्या, 1 मिनट्स। हाँ, 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 देखिए, इस पे जो है इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, लेट मी सेलेक्ट पेन। थोड़ा थोड़ा होता है ये सब कि टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योर सेल्फ। जब आप पढ़ाई करते हैं, जो आपके टीचर हैं, जो शिक्षक है, जो गुरु है, जहां आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, गाइडलाइन देते हैं, निर्देश देते हैं कि इस हिसाब से करना है। लेकिन उस रास्ते से होकर खुद को आपको गुजरना पड़ता है। करने का मतलब हुआ वो आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन पढ़ाना है, एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझाएंगे, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो रूल रहता है। ठीक है, रूल वही रहता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मेहनत से, अपने नॉलेज से क्या होगा, उसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन कब आएगा, कब होगा, जब आप मेहनत कीजिएगा। इसलिए क्या कहा गया है, टीचर कैन ओपन द डोर, ठीक है, बट यू मस्ट इंटर इट योर सेल्फ। जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, सिर्फ आपको क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। लेकिन उस रास्ते से होकर आप लोगों को क्या होता है, उस दरवाजे से होकर आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, और जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, सी इन द मिरर। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले दर्पण में देखिए। आप ही वो आदमी है जो आप अपने आप को बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता है। हर आदमी आपके लिए तमाशा देखने के लिए है। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसे देखिए। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैज ब्रोकन द ग्लास। क्या है, मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को पता नहीं था कि बहुत सारे नौकर थे, सर्वेंट्स थे, उसमें से कौन ने ग्लास को तोड़ दिया था। ठीक है, आपको क्या करना है, समझना है क्या, आप क्वेश्चन बनाते होंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम भी बनाते होंगे। इंग्लिश मीडियम जब बनाते होंगे क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। नीचे में चार विकल्प है, चार विकल्प में से कौन सा जो है सही है, कोई एक ही आंसर होता है। तो क्या होता है, प्रोनाउन में रूल है, इन द केस ऑफ सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन के केस में, चयन के केस में, बहुत सारा चीज हो, ठीक है, उसमें से जो अगर आप सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, तो क्या होता है, हु का यूज नहीं होता है, व्हिच का यूज किया जाता है। ठीक है जी, हु का यूज नहीं, व्हिच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, व्हिच का यूज होगा। पार्ट बी में क्या है, एरर है। आपको ध्यान में हमेशा रखना है, इन द केस ऑफ सिलेक्शन, अगर बहुत सारा में से किसी एक को चयन करना हो तो व्हिच का यूज होता है, हु का यूज नहीं होता है। भीड़ है, बहुत सारा आदमी है, ठीक है, उसमें आपका भाई कौन है खोज रहे हैं, तो क्या बोलिएगा, हु इज योर ब्रदर नहीं होगा, व्हिच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। इस भीड़ में आपका भाई कौन है, व्हिच इज योर ब्रदर इन द क्यू, इस कतार में, इस लाइन में आपका भाई कौन है। तो इन द केस ऑफ सिलेक्शन, बहुत सारा आदमी हो, बहुत सारा चीज हो, उसमें से चयन करने के लिए व्हिच का यूज किया जाता है, हु का यूज नहीं किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बैंक हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनडीए में हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, आइदर ऑफ द टू मैन वुड बी एबल टू डू देयर होमवर्क। देखिए, यहां पे क्या है, दो मेन है, बात सही है। यहां पे क्या है, आइदर है। तो जहां पे आइदर का यूज होता है, आइदर का यूज होता है दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए। किसका यूज किया जाता है, पूरे देखिए, अगर क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, दो से तीन कॉन्सेप्ट आ गया है, रोल आ गया है। और जहां भी आप पढ़िएगा, ठीक है, जहां भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उस कंडीशन में ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आइदर देखिए, आइदर का यूज होता है दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए, जहां भी आइदर का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेन की बात है, टू मेन की बात है, आइदर है, बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है, वो भी सिर्फ दो आदमी के लिए यूज होता है। ठीक है जी,
या दो व्यक्ति के लिए, दो वस्तु के लिए। अब देखिए यहाँ पे वुड बी एबल टू डू इट, है ना, डू देयर होमवर्क, तो मेन है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि आइदर के साथ, है ना, सिंगुलर पॉजेसिव डिटरमिनर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, हिज का यूज होगा, ठीक है जी। हिज का यूज क्यों होगा, आप कहिएगा सर सिर्फ हिज का ही यूज क्यों हुआ, हर का यूज क्यों नहीं हुआ। आपको क्या समझना है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जहां कहीं भी जेंडर क्लियर नहीं होता है तो प्रायोरिटी मेल बॉडी को दिया जाता है, फीमेल को नहीं। आप कहिएगा कि आइदर ऑफ द टू मेन, तो मेन है, ओमेन की बात नहीं हो रही, ओमेन रहता तो हर हो सकता था, लेकिन एक रूल और बता देते हैं कि कहीं भी अगर जेंडर क्लियर नहीं हो तो प्रायोरिटी मेल बॉडी को दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे हिज का तो यूज होगा ही क्योंकि यहाँ पे मेन है। लेकिन जहां कहीं भी जेंडर क्लियर नहीं होगा तो वहां पे प्रायोरिटी मेल बॉडी को दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देयर के बदले हिज का यूज होगा, सिंगुलर पोसेसिव डिटरमिनर, देखिए डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, राखी वाज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर फोर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फोर सिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। क्या बताए हैं, राखी वाज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर फोर सिस्टर्स, तो यहाँ पे चार सिस्टर, चार बहनें की बात हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बताए थे, आइदर का यूज कहां पे होता है, जब दो में से किसी एक की बात हो तो आइदर का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फोर है, चार है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर का यूज नहीं होगा। दो से ज्यादा में से किसी एक को दर्शाना हो तो किसका यूज होता है, एनीवन का यूज किया जाता है, ठीक है जी, एनीवन। दो से ज्यादा में से किसी एक को दर्शाना हो, एनीवन का यूज किया जाता है, आइदर का यूज नहीं किया जाता है। दो में से किसी एक के लिए दर्शाना हो कुछ तो वहां पे किसका यूज होता है, आइदर का यूज किया जाता है, ठीक है। रूल को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर, एनी वन ऑफ दीज टू सिस्टर्स, एनी वन ऑफ दीज टू सिस्टर्स कैन बी सेंट टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन। अभी जस्ट बताए हैं, जो ऊपर में जो क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है तुरंत बताए हैं आप लोगों को क्या यहाँ पे कि आइदर ऑफ हर फोर सिस्टर्स है, तो आइदर का यूज नहीं क्यों होगा, क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रही तो एनीवन का यूज होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एनीवन ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनीवन, तो जहां पे दो की बात हो वहां पे एनीवन का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, आइदर का यूज होता है, ठीक है जी। जहां पे दो की बात होती है वहां पे एनीवन की बात नहीं होगा, एनीवन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, आइदर का यूज होगा। दो से ज्यादा की कंडीशन आए वहां पे किसका यूज किया जाएगा, आइदर का यूज किया जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में दोनों रोल आ गया है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दो में से किसी एक को दर्शाना हो, आइदर का यूज होगा। दो से ज्यादा में से किसी एक की बात हो तो एनीवन का यूज किया जाएगा, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बीइंग अ रेनी डे आई रिमाइंड इंडोर्स, ठीक है, बीइंग अ रेनी डे। अब रेनी डे क्या है, एक चीज यहां पे आप लोगों को समझना है, ठीक है। समझना क्या है इस चीज को, देखिए सीजन, मौसम, जैसे बारिश का मौसम आया, ठंडा का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना। आप तो अपने आप से गर्मी नहीं करा सकते हैं, आप अपने आप से बारिश नहीं करा सकते हैं, आप अपने आप से ठंड नहीं ला सकते, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फेनोमेना बोला जाता है। इन इंग्लिश क्या होता है, नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना, ठीक है जी। और किसी भी प्राकृतिक, जैसे बारिश होती है, ये क्या है, प्राकृतिक घटना। थंडरिंग होती है, प्राकृतिक घटना। अंधेरा है, प्राकृतिक घटना है, आप अपने आप से अंधेरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो किसी भी प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए इट का यूज किया जाता है, ठीक है जी। प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए इट का यूज किया जाता है। तो बीइंग अ रेनी डे से में क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे होगा, ठीक है जी। इट बीइंग, अब सेंटेंस सही हुआ, इट बीइंग अ रेनी डे रिमाइंड इंडोर्स, तो क्या होगा, यहां पे इट का यूज किया जाएगा, ठीक है। पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट देखिए, वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। अब यहां पे क्या है कि वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्ट्स, ठीक है। तो वन जब भी आता है तो वन के साथ जो पॉजेसिव डिटरमिनर यूज किया जाता है, क्या होता है, यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा, क्या होगा, वंस का यूज किया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, वंस का यूज किया जाएगा। क्या होगा, वन शुड लुक फॉर हिज वंस फॉल्ट फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। कोई भी आदमी है, बात करता है, किसी में गलती ढूंढता है, तो सबसे पहले अपने आप में गलती ढूंढिए ना, आप में क्या कमी है, आप क्या गलत कर रहे हैं, फिर दूसरे में ढूंढिए। यहाँ का नियम क्या है, आजकल क्या होता है, आदमी हमेशा दूसरे में गलती ढूंढता है, कभी अपने ऊपर झांक के नहीं देखता, अपने ऊपर नहीं देखता है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है, हमेशा दूसरे के ऊपर झांक के देखता है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन का यूज नहीं होगा, वंस का यूज किया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है क्या है, यू ही एंड माई सेल्फ हैव एग्रीड टू साइन एन एग्रीमेंट। यू क्या है जी, यू है सेकेंड पर्सन, अब ही क्या है थर्ड पर्सन, उसके बाद कहा क्या है यहाँ पे माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ का यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, आई का यूज होगा। ठीक है जी, आई का यूज होगा। रूल क्या कहता है 231, जब फर्स्ट पर्सन, जब तीनों पर्सन एक साथ आता है, जब तीनों पर्सन का यूज एक साथ किया आ जाता है सेंटेंस में, तो इन जनरल केस तो क्या होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज किया जाता है, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे माई सेल्फ का यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, आई। यू ही एंड आई हैव एग्रीड टू साइन एन एग्रीमेंट टू रन अ स्कूल। किसी स्कूल को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक समझौता किया गया है, किसी स्कूल को रन करने के लिए एक समझौता किया गया है। ठीक है, उसमें 3 आदमी है ना, कहता तुम, मैं और वह, जैसे भी समझिए इसे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तीनों एक साथ आएगा, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे माई सेल्फ का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, आई होगा। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। आप कहीं इंट्रोडक्शन देते हैं 5 आदमी के बीच में, 100 आदमी के बीच में, ठीक है, अपना परिचय देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, माई सेल्फ इज रोहन नहीं बोल सकते हैं, वो क्या होगा, गलत होगा। दिस इज रोहन, आई एम रोहन, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, द ओनली कार व्हिच यू हैव परचेज्ड टुडे इज डिमांड नाउ ए डेज। जो कहता है जो कार जो आपने खरीदे हैं उसका आजकल क्या है, डिमांड बहुत अधिक है। तो द ओनली के बाद प्रीपोजिशन में द ओनली के बाद क्या होता है, दैट का यूज किया जाता है, व्हिच का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, दैट होगा। ठीक है जी, THAT दैट लिखे है। ठीक है, तो दैट का यूज किया जाएगा, व्हिच का यूज यहाँ पे नहीं होगा। द ओनली कार दैट यू हैव परचेज्ड टुडे इज डिमांड नाउ ए डेज। कार जो आपने खरीदे हैं, कार जिसे आपने खरीदे हैं या कार जो आप खरीदे हैं, उसका का क्या है, आजकल मार्केट में बहुत अधिक डिमांड है। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में चलना है। अब यहां पे देखिए क्या है, यू सी एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। आपको अभी बताए थे जब तीनों पर्सन एक साथ आता है जनरल केस में, तो पहले क्या होता है, सेकंड पर्सन यूज किया जाता है। ठीक है जी, पहले सेकंड पर्सन यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यू क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सी क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, आई क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो तीनों नॉर्मल एक साथ है, सही है। तो यू सी एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों एक साथ यूज किया जाएगा जनरल केसेज में, तो क्या होता है, पहले सेकंड पर्सन यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। हमेशा एग्जाम में पूछा गया, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जब भी आपको कॉमन एरर या इंग्लिश पढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको लगेगा कि आप कंटिन्यू अगर पढ़िएगा तो थोड़ा बोर टाइप से लगेगा। ठीक है, काहे कि आदमी का दिमाग है ना भटकते रहता है, लेकिन आपको एकदम फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेट रहना है, कहां पे, बोर्ड पे, चाहे ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, कहीं आप क्लास कर रहे हैं तो कंटिन्यू देखिए। आप एंटरटेनमेंट कीजिएगा, रील्स देखिएगा, कॉमेडी देखिएगा, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब रूल है कोई दिमाग में तो वहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। इस रूल को बढ़िया से समझ के रखिएगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मिसेज रामा देवी हैज 2 एलिफेंट्स। रामा देवी के पास क्या है, 2 एलिफेंट्स है, 10 हॉर्सेज 10 घोड़े हैं, एंड एज मच एज 50 कार्स। अब यहां पे क्या है, देखिए 50 है, ठीक है 50 है, तो यहां पे क्या है, कार नहीं, कार्स है, प्लुरल फॉर्म में है। उसके बाद यहां पे क्या यूज हुआ है, एज मच एज। अब इस चीज को ध्यान में रखिए, क्या है, एज मच एज। ठीक है, तो जब आप क्वांटिटी को दर्शाते हैं तो मच का यूज किया जाता है, लेकिन नंबर संख्या को दर्शाते हैं तो मैनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एज मच एज का यूज नहीं होगा, क्या होगा, एज मेनी एज का यूज होगा। ठीक है जी, एज मेनी एज। देखिए इस चीज को ध्यान में रखिए कि रामा देवी के पास क्या है, यहां पे आपको क्वांटिटी तो नहीं दर्शाया जा रहा है, वाटर के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है, ऑयल के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो यहां पे क्या है, गोल्ड के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है, नंबर की, रामा देवी के पास क्या है, 2 एलिफेंट्स है, तो 2 एलिफेंट्स है, नंबर है,
10 हॉर्सेस संख्या के बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद 50 कार्स भी है। तो जब कभी भी नंबर को दर्शाया जाएगा तो एज मच एज का यूज नहीं होगा, एज मेनी एज का यूज किया जाएगा। समझ गए? पार्ट सी में एरर है, एज मच एज नहीं होगा, एज मेनी एज होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द डॉग, यह वही डॉग है, ठीक है, which barked at him but fortunate did not bite him, यह वही कुत्ता है जिसने कि उस पे भौंका था लेकिन उसे काटा नहीं। जब आप किसी रास्ते से जाते रहते हैं, कोई अनजान रास्ता है, उस रास्ते से आप जाते रहते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है? जब आप रास्ते से जाते रहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है जानते हैं? कभी अंधेरा है, डॉग आ गया था, जोर से आपके ऊपर दौड़ेगा, भौंकेगा काटने के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पे सेंटेंस में क्या, दिस इज द डॉग व्हिच बार्क्ड एट हिम, उसे उस पे भौंका, लेकिन फॉर्चुनेट भाग्यवश, भाग्य अच्छा था, समय सही था, डिड नॉट बाइट हिम, उसे काटा नहीं। तो दिस इज द डॉग, तो दिस इज द डॉग व्हिच का यूज नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? दैट का यूज किया जाएगा, ठीक है जी, दैट का यूज किया जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, द 5 ब्रोदर्स आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन, जो 5 ब्रोदर्स है सबको अपने आप में मतभेद रहता है, कुछ ना कुछ झगड़ा रहता है। सो फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक ईच अदर, ठीक है जी, टू टॉक ईच अदर क्या है, आप सब जो है एक दूसरे से बात नहीं कर पाता। बताए थे दो आदमी के बीच में कोई रिलेशन हो, पारस्परिक संबंध हो, उसे दर्शाने के लिए ईच अदर का यूज किया जाता है। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो क्या होता है? वन अनदर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ईच अदर का यूज है, तो ईच अदर होगा नहीं, किसका यूज होगा? वन अनदर का यूज होगा। पार्ट डी में एरर है, ठीक है, वन अनदर होगा, वन अनदर का यूज किया जाएगा, ईच अदर का यूज नहीं होगा। पार्टी में एरर है, द 5 ब्रदर्स आर ड्रैगर्स ड्रॉन सो फील इट बिलो देयर डिग्निटी, ठीक है, पार्टी में एरर है। ईच अदर का यूज ध्यान रखिएगा, दो आदमी के बीच में कोई रिलेशन हो, संबंध हो, उसे दर्शाने के लिए ईच अदर का यूज किया जाएगा। लेकिन दो से ज्यादा हो तो वन अनदर का यूज किया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ठीक है, द ओनली बुक, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड हो गया है, अभी बताए ही थे, ठीक है, अभी बताए थे। ये क्वेश्चन एक यहाँ पे बुक नहीं, द ओनली डॉग व्हिच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेट डिड नॉट बाइट हिम, ठीक है, थोड़ा सा टैपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। द ओनली डॉग व्हिच के बदले में क्या होगा? दैट का यूज होगा। अभी पहले क्वेश्चन बताए थे, थोड़ा रिपीटेड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एनी वन ऑफ द टू पिक्चर्स व्हिच डिपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग। देखिए कभी कभी क्या होता है, देखें कार्टून टाइप से बना देता है नेताजी सबका, ठीक है, कार्टून आप बताता है ये जो नेताजी है इसका लक्षण क्या है, किस हिसाब से काम करता है। किसी भी आदमी का जो कार्टून टाइप से बना दिया, दो गो पिक्चर बना दिया, और वो हूबहू उस आदमी के नेचर को, उस आदमी के स्वभाव को दर्शा देता है, उस पे बताया जाता है, कुछ सेंटेंस के बारे में भी। तो दो गो पिक्चर है उसके बारे में बताया गया है, तो एनी ऑफ द टू का यूज नहीं होगा, ठीक है, दो से ज्यादा हो, ठीक है, उस कंडीशन में ये सब यूज किया जाता है। दो के लिए आइदर का यूज किया जाता है, ठीक है, दो में से किसी एक के दर्शाना हो, क्या इसका यूज किया जाता है? आइदर का यूज किया जाता है। दो से ज्यादा हो तो किसका यूज किया जाता है? एनी वन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, जो भी रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को कुछ ही दिन में इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए भी एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसपे काम हो रहा है और बताया जाएगा कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है, बोलना है, लिखना है, ठीक है। ये तो एग्जाम में स्कोर करने के लिए। अभी जो रूल बताया जा रहा है, हाउ टू स्कोर, है ना, कैसे स्कोर करना है। अगर 50 क्वेश्चन आया तो एक एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, एक एक रूल के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अभी कभी भी आपको अगर इंग्लिश बोलना पड़ेगा, जैसे आप बोलेगा हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है या मेरा नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, एकदम छोटा छोटा लाइन इंग्लिश को से शुरुआत करना, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, एक एक चीज बताया जाएगा, और वो भी बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो एक अच्छा लगा अगर वीडियो लेक्चर तो एक दूसरे को जरूर शेयर कीजिए। और आगे बहुत ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहां पे कि आपको इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।